हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बातों को, इम्पोर्टेंट बातों को लेकर आपके सामने आई हूँ। और ये बातें इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि जब आज मैंने स्वीटी जी लाहौरी व्लॉग में उनके हस्बैंड को लाइव आते देखा और उन्होंने जो जो बातें कहीं, तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो भी बातें कहीं बहुत सही कहीं और बहुत सुलझे हुए एक अच्छे इंसान हैं। और एक अच्छे इंसान की खूबियाँ जो होनी चाहिए वो उनके अंदर है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो मामला पहले था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि स्वीटी जी की जो भाई हैं उनकी मैरिज अंबर नाज के साथ, जो कुकिंग विद शबाना की बेटी है, उनके साथ उनका निकाह हुआ। लेकिन कुछ ऐसे मामलात बीच में आ गए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई और उसके बाद ये रिश्ता आगे नहीं चला। लेकिन वो रिश्ता तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो इतनी सारी बातें हैं, रिएक्शन चैनल्स ने स्वीटी जी के बारे में बोली और कुछ ने कुकिंग विद शबाना के बारे में बोली। तो फ्रेंड्स, मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि अब यूट्यूब पर इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। और उनको पर्सनली, स्वीटी जी को खासकर मैं उनके फेवर के लिए वीडियो बना रही हूँ कि उनके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो अपनी डेली व्लॉगिंग करती हैं उसमें कुछ भी ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलती हैं। और हर बार मैंने देखा कि वो हमेशा यही बात को कहती हैं कि मैं चुप रहूँगी और मेरे को सब्र करना है। और जितने भी उनके व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी उनको यही मशवरा देते हैं कि आप खामोश रहें और ज़्यादा किसी भी बात पे रिएक्शन ना दें। लेकिन फ्रेंड्स, क्या होता है कि एक हद हो जाती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है और मुसलसल बार बार वही बातें सुनने के बाद हर किसी का दिल जो है वो ख़राब होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अच्छी फैमिली के लोग होते हैं उनको ये महसूस होता है कि हमारी रिस्पेक्ट की बात है। और वाकई रिस्पेक्ट की बात है कि किसी भी एक बात को लेके किसी पे तोहमत लगाना। अब आप लोगों को नहीं मालूम, जो रिएक्शन चैनल स्वीटी जी के लिए ख़राब ख़राब बोल रहे हैं, कि आपको नहीं मालूम कि अंदर की बातें क्या थी। और जो कुछ भी था, थोड़ा गलतियां ये ज़रूर हुई हैं, दोनों फैमिलीज से मैं कहूँगी गलतियां हुई हैं कि उन्होंने अपने पर्सनल मैटर को यूट्यूब पर लेकर आए हैं। यूट्यूब पर लाने के बाद क्या होता है कि आगे से बहुत सारे लोगों को भी अपनी बातें कहने का मौका मिलता है। और हर किसी को अपनी जो मर्ज़ी है, अपनी सलाह जो है या अपनी बातें कहने का अधिकार है, या हम कह सकते हैं कि वो कह सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सबके व्यूज़ अलग अलग तरीके से होते हैं, सबकी मेंटलिटी अलग होती है। जैसे जिसके घर का माहौल होता है, जिस परवरिश में वो पला बड़ा है और एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें इन इन बातों को इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारे व्यूज़ कैसे हैं। क्योंकि जो कुछ हमने अपनी लाइफ में देखा या अपने इर्द गिर्द देखा होता है, अपने एटमॉस्फेयर से जो चीज़ें समझी सीखी या जिनमें हम रहे होते हैं, उनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ के ऊपर। और वैसे ही इंसान के ख्यालात भी हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने सर की लाइव देखी, डॉक्टर साहब की, और मुझे यही लगा, मुझे काफ़ी, मतलब कहना चाहिए थोड़ा बुरा भी लगा कि इंसान जब मजबूर हो जाता है तब वो लाइव आता है, खासकर जेंट्स, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है और ये सब बातें उनसे बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। लेकिन कभी कभी जब सिर से पानी ऊपर हो जाता है और जब इतना सब उनकी वाइफ फेस कर रही हैं, तो उनको आना ही पड़ेगा। और उनके हक में बोलने के लिए उनका आना गलत भी नहीं है। और उन्होंने बहुत सही किया कि खुद आए और आकर उन्होंने सारी बातों को कहा और लोगों से भी यही गुजारिश की कि वो सब पुरानी बातों को भूल जाएं। और फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि सारी बातों को ख़त्म करके और पर्सनल उनकी बातों को तनकीद ना करें स्वीटी जी को, बल्कि उनके जो डेली व्लॉग है उनमें जो अच्छी बातें हैं उनको हम देख सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। और उनको भी हम कमेंट के ज़रिए कई बातों की सलाह भी दे सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं। तो मैं किसी का फेवर नहीं कर रही हूँ
कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग में शबाना गलत थी, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं। और मैंने उनकी रेसिपी देखती हूँ, समझती हूँ, मुझे पसंद भी हैं। और लेकिन ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जिनमें कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हमारा कोई हक नहीं बनता कि जिन बातों को हम नहीं जानते हम उनके लिए कुछ ख़राब कहें। तो मैं ये मैसेज स्वीटी जी लाहौरी को देना चाहती हूँ, उनके हस्बैंड डॉक्टर साहब को देना चाहती हूँ। उम्मीद करती फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो आप मुझे भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें। हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। टेक केयर।